हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, हम समाकलन पढ़ रहे थे। हम समाकलन में टाइप फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप फर्स्ट क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा था और उनमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी लगाए थे। अब उन्हीं क्वेश्चनों को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम टाइप फर्स्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस वीडियो पर कवर करेंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, समझिए। मान लीजिए आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता। लिखा होता समाकलन और ऐसे लिख देता साइन ऑफ, लिख देता 2 पाई प्लस एक्स बाई 2 और इसका करिए आप समाकलन। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे आप? इसका समाकलन बिल्कुल सिंपल है। देखने में कठिन लग रहा हो, कोई बात नहीं। देखो कितना सिंपल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन, देखो ध्यान से, ये तो लिखा हुआ है साइन 360 प्लस थीटा और आप जानते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा मतलब साइन एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। ठीक है। अब साइन एक्स का समाकलन करना है और साइन एक्स समाकलन क्या होता है? साइन एक्स समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। चूंकि यहाँ पर x जगह x का लीनियर फलन है, x का लीनियर फलन कितना है? x बाई 2। तो आप समाकलन जो करते हो इसी फार्मूले से करेंगे। बट याद रखेंगे इसका समाकलन करते समय कि जो x का लीनियर फलन होता है उसमें x के कोएफिशिएंट को बटे में रखते हैं, बस इतना करते हैं। देखिए ध्यान से, इससे क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस एक्स बाई 2 और आपका बटे में क्या आएगा? x का जो गुणांक होता है, जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है? 1/2। यही भी आपका बटे में आ जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा c। ये फाइनली कितना हो जाएगा? माइनस 2 ऊपर चल जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 और प्लस आपका आ जाएगा c। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? अब देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कठिन कैसे बना सकते हैं। हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, देखिए समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने इस टाइप का क्वेश्चन कोई लिया, क्वेश्चन 7ax प्लस 3a और आपने ले लिया कॉस और 9x माइनस 2, इस टाइप का कोई क्वेश्चन ले लिया और इसका करना है आपको समाकलन। क्या करना है आपको? समाकलन। तो कैसे करेंगे इसका समाकलन? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन के लास्ट स्टेज की ओर चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट की ओर लास्ट, जितने हो सकते हैं हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से, इसका क्या आ जाएगा? आप पहले सबसे पहले अलग अलग करिए। तो अलग अलग करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा आपका। नहीं आपको आता, हम लिख दे रहे हैं एक बार। ये आपने अलग कर दिया प्लस समाकलन आप 3a कॉस 9x माइनस 2 dx, आपने इसको अलग कर दिया। उसके बाद देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, अब कांस्टेंट को आप अलग कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसका समाकलन होगा प्लस 3a, इसमें कांस्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ कॉस और 9x माइनस 2 का समाकलन होगा। अब ध्यान से देखिए, 7 a की पावर x समाकलन क्या होता है? a की पावर x समाकलन a की पावर x और बटे log a। भूल गए क्या? याद कर लीजिए। हम पूरे फार्मूले आपके वीडियो की शुरुआत में दे रहे हैं, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं से फार्मूले, आप वीडियो की शुरुआत को बस देखते जाइए, आपके फार्मूले याद होते जाएंगे। तो आपने ये लिखा, कोई दिक्कत? अब इसका कर रहे हैं समाकलन, तो 3a आपने लिखा। उसके बाद में इसका करेंगे समाकलन। अब ये देखिए ध्यान से, cos x का समाकलन क्या होता है? cos x का समाकलन sin x प्लस c होता है। sin x होता है ना, तो यहाँ x जगह x का लीनियर फलन है, कोई टेंशन की बात नहीं। जब कभी भी x की जगह x का लीनियर फलन दिया जाए तो आपको नो प्रॉब्लम, आप उसका जो करते हो, आप जैसे आप सोच जानते हो उस तरीके से करिए, बट x के कोएफिशिएंट को बटे में लगा दिए, सिर्फ इतना करते हैं। तो cos, अगर इसे x मान लेंगे तो cos x समाकलन क्या होता है? sin x होता है। x जगह तो ये है ना, और बटे क्या लगाएंगे? x का कोएफिशिएंट कितना है? 9। ये आप बटे में लगा देंगे, प्लस आपका c आ जाएगी, ये आपको हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत समझ में आए कि नहीं आए? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कोई दिक्कत आपको बच्चों? ठीक है ना? देखिए ध्यान से, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
मान लीजिए आपने क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ले लिया होता, लिख लिया होता समाकलन और लिखा होता आपने कॉस और क्या ले 2/3 ले लो, एक्स ले लो, ठीक है, और क्या लिया जाए -2 ले लो आप, ठीक, और प्लस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं थोड़ा सवाल को, और प्लस आपने ले लिया a उसके पावर 3x + 2 और इस पूरे करना है आपको समाकलन, ठीक है। तो कैसे किया जाए समाकलन, अब आपके अभी सिंगल सिंगल कर रहे थे, अब हमने मिक्स करके देने लगे, कैसे किया जाए समाकलन देखिए ध्यान से। तो आप कैसे करेंगे समाकलन, अलग अलग कर देंगे, पहले cos 2/3 x - 2 इसका अलग से करेंगे, प्लस समाकलन आप a⁴3x + 2 और इसका आप अलग से करेंगे। अच्छा, इसका समाकलन क्या आ जाएगा बच्चों, cos x का समाकलन क्या होता है, cos x समाकलन होता है sin x, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, इसको चूँकि x जगह x का लीनियर फलन रखा हुआ है इसलिए इसका समाकलन एज इट इज करेंगे। cos x समाकलन क्या होता है sin x, कोई बात नहीं सर sin x रख दीजिए। उसके बाद में क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा लीनियर फलन में, जो x का कोफिशिएंट होगा वो बटे में आ जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना 2/3, तो ये बटे में आ जाएगा आपका, ये इसका समाकलन हो जाएगा। प्लस a⁴x समाकलन क्या होता है, a⁴x समाकलन होता है a⁴x बटे log a, तो इसका क्या हो जाएगा a⁴x जो कहते हो और बटे log a की जगह क्या रख देंगे a ही है, और उसके बाद वो बटे में क्या आएगा, बटे का मतलब गुणे में क्या आएगा आपका बताइए, गुणे में x का जो कोफिशिएंट होगा वो बटे में आ जाएगा, तो बटे में आ गया आपका x का कोफिशिएंट 3, तो ये आपका हो गया प्लस c, आपका ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप ऊपर करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन को आपने 2 का देखा, हम सोच रहे हैं 3 का बनाते हैं, देखिए ध्यान से हम 3 का बनाने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं 3 का, थोड़ा सोचना पड़ेगा, हम बना रहे हैं, आप टेंशन न लीजिए। आपके हर एक सवाल हमने टाइप फर्स्ट में कम से कम 50 से 60 सवाल करवा दिए होंगे, आप इससे ज़्यादा ही होंगे सवाल, तो टाइप फर्स्ट ही हमने जब इतना बड़ा करवाया, आप टेंशन न लीजिए। जब आपका समाकलन खत्म होगा ना, आपको लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है समाकलन में, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो आपका ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप डरे मत। 7e⁴2x ले लिया, प्लस आपने कुछ ले लिया, मान लीजिए आपने लिया 5/2x + 7 ले लिया, और प्लस आप क्या लेंगे, कुछ और सोचिए, आप मान लीजिए और कुछ फलन ले लेते, मान लीजिए sec² 3x ले लिया, और माइनस ऐसे ले लिया आपने 2√, और मान लीजिए आपने क्या लिया 5x + 7 ले लिया, ये 2 ही ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर, अरे 5 ही रहने दो, जब कोई दिक्कत नहीं तो 5 ही रहने दो, क्या हो गया सर, और इसको आपने ब्रैकेट बोले। अभी आप सिर्फ 2 फलनों का जो जोड़ घटाव होता है उसका कर रहे थे समाकलन, अब मैंने आपको 4 फलन दे दिए, अब कैसे किया जाए इसका समाकलन, नो प्रॉब्लम बच्चों, देखिए ध्यान से कैसे किया जाए इसका समाकलन। तो आप सबसे पहले काम करेंगे, अलग अलग कर लीजिए, तो 7e⁴2x dx हो गया, प्लस समाकलन आप 5/2x + 7 dx हो गया, प्लस समाकलन आप sec² 3x dx हो गया, -2 समाकलन आप √5x + 7, और ये आपका हो गया dx। अब इसका करना है समाकलन, अलग अलग कर लिया, पहले अलग अलग कर लिया, उसके बाद अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए। तो सर कांस्टेंट को कैसे बाहर निकालेंगे, देखिए ध्यान से, आपने क्या किया 7 को बाहर निकाला, तो 7 को बाहर निकाला, समाकलन e⁴2x × dx का हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपने 5 को बाहर निकाला, ये समाकलन आप 1/2x + 7 का हो गया, क्योंकि x के सापेक्ष ही तो समाकलन हो रहा है, बाकी तो कांस्टेंट उसे बाहर निकाल लीजिए, और प्लस इसमें कुछ बाहर निकलेगा नहीं, जो को त्यों रहेगा, sec² 3x हो जाएगा,
और इसमें देखो 2 आपने बाहर निकाल लिया था पहले, अरे वाह आपने तो पहले से निकाल लिया। लेकिन इसको थोड़ा क्रम से लिख दो। 5x + 7 को आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिखा, अंडर रूट को 1/2 में चेंज कर दिया और dx लिख दिया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? अब कैसे किया जाए? आप जानते हैं a की पावर x तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। और क्या नहीं है, ये भी नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अभी लिखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ 7 लिखा, अच्छा e की पावर x समाकलन क्या होता है? e की पावर x समाकलन e की पावर x ही तो होता है, तो क्या आ जाएगा? e की पावर x समाकलन e की पावर x हो जाएगा बटे, चूंकि x से x का लीनियर फलन लगा है इसलिए x के कोएफिशिएंट को बटे में लगा देते हैं समाकलन करने के बाद। तो कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 को आपने बटे में लगा दिया, प्लस ये इसका समाकलन हो गया। अब इसका समाकलन 5 तो बाहर लिखा था, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किस टाइप का लिखा? 1/x, 1/x रूप का ही तो लिखा है, लेकिन x जगह x का लीनियर फलन लिखा है, नो प्रॉब्लम। x जगह जब x का लीनियर फलन हो तो आप समाकलन करने में परेशान ना हुआ करिए, बस आपको पुराने फार्मूले पता हो, आप उन तरीके से कर सकते हैं। जैसे पुराने फार्मूले में एग्जांपल आता है 1/x का समाकलन क्या होता है? log x होता है, एकदम इसी तरीके से कर देंगे। क्या सिंपल सा log लिखा और x जगह ये पूरा लिख दो, ठीक, और बटे लगाओ। x जगह x का लीनियर फलन है तो x के कोएफिशिएंट को बाहर निकाल के रख देते हैं बटे में, ऐसे लिख दिया। और प्लस sec स्क्वायर 3x समाकलन क्या होता है? चूंकि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x समाकलन होता है 10x, sec स्क्वायर x समाकलन होता है 10x, तो sec स्क्वायर 3x समाकलन क्या हो जाएगा? tan 3x, और बटे क्या आ जाएगा? x का कोएफिशिएंट बटे में आ जाएगा, तो ये बटे में आ गया -2। अब ये क्या आएगा? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, अजीब सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, आप कठिन समझ रहे हैं। 2 आ गया, और ये देखो x की पावर n का सवाल हो गया, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 बटे n+1, तो ये क्या हो जाएगा? 5x + 7 की पावर 1/2 +1 बटे 1/2 +1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपने इसको कुछ सिस्टमेटिक तरीके से लिखा 7e⁻²x बटे 2 और प्लस इसे लिखा 5/2 log 2x + 7 और यहाँ आ जाएगा tan 3x बटे 3 और यहाँ क्या आ जाएगा -2। एक में आधा जोड़ा तो 3/2 हो गया, ये भी 3/2 है, 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 4/3 और 5x + 7 की पावर 3/2 और प्लस आपका आ जाएगा c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों हमने क्या किया, टाइप फर्स्ट के जितने क्वेश्चंस थे हमने सब कर लिए। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन जितने हमसे ज़्यादा बन सकते हैं, जितने हमारे दिमाग में आ रहे थे, हमने पूरी क्वेश्चन करे हैं करवाने की टाइप फर्स्ट के। इसके अलावा टाइप फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप देख लीजिएगा, उनको लगा लीजिएगा, ठीक है ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज दीजिए, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैंने इस वीडियो के लिंक पर, मतलब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर लिंक लगाई हुई है व्हाट्सअप की। अगर आपको नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन तो आप मेरे व्हाट्सअप पर भेजिए, मैं उनका रिप्लाई आपको दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपके टाइप फर्स्ट हो गया। अब हम अगले वीडियो पर आपसे मिलते हैं, टाइप सेकंड लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।